इरादे अच्छे नहीं थे, अकायद अच्छे नहीं थे, लेकिन जबान आती थी। फिर इन्होंने नबी का तर्जुमा क्यों नहीं किया? अब इस पर मैं तवज्जो दिलाऊंगा, क्योंकि नबी का तर्जुमा ऐसा है, ईमानदारी से अगर तर्जुमा कर दिया जाए तो हिफ्जुल ईमान बर्बाद हो जाएगी। ईमानदारी से अगर उसका तर्जुमा कर दिया जाए तो बदअकीदगी का जो महल इन्होंने बनाया है वो जमीन बोस हो जाएगा। क्योंकि नबी के माने ही गैब की खबरें बताने वाले है। हिम्मत इनकी जो ईमानदारी से तर्जुमा कर दें। अब अल्लामा सुभानी साहब जुमला आपको दे रहा हूं, वो मौलवी जो नबी का तर्जुमा न कर सके, तवज्जो चाहूंगा, जो नबी का तर्जुमा न कर सके उसे नबी की तर्जुमानी का भी हक नहीं है। हक है, बहुत खूब। देखिए, काफिर ये भी है और काफिर अबू जहल भी है, लेकिन वो इनसे बेहतर है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं दुश्मन की क्वालिटी भी मानता हूं। अगर है, अगर नौशेरवा आदिल है तो मैं मानूंगा कि अदिल करता था। मुझे इससे बहस नहीं कि वो तौहीद और रसालत का कायल था कि नहीं था। अगर नहीं था तो काफिर है, लेकिन अदिल था। अबू जहल में इतनी अक्ल तो थी, अबू जहल में इतनी अक्ल थी कि जो नबी होगा वो गैब की बात जानेगा। इतनी अक्ल उसके पास थी। उसका झगड़ा नबी के माना पे नहीं था, नबी को मानने पर था। मगर वो जानता था जो नबी होगा वो गैब की बात जानेगा। जो नबी होगा छुपी बात जानेगा, हिडन, छुपी हुई, कवर्ड, उन बातों को वो जानेगा। नबी का जो माना है वो उसे मालूम था कि गैब की बातें बताने वाले को नबी कहते हैं। बस उसने मेरे आका मौला को नबी नहीं माना। नबी मानता तो माने को भी मान लेता, क्योंकि वो माना तो उसका माना हुआ था। कभी तो एक दिन कि ये गैब की बात जानते हैं कि नहीं, वाकई ये नबी हैं कि नहीं, ये नबी हैं कि नहीं, टेस्ट करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए मुट्ठी में कंकरी लेके आए। अब बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? इफ यू आर प्रॉफिट, प्रोफेसी इज योर क्वालिटी, तो प्लीज टेल मी व्हाट इज इन माई हैंड। तुम नबी हो तो गैब जानते हो, गैब जानते हो, छुपी बात जानते हो, तो बताओ मेरी मुट्ठी में छुपा हुआ क्या है? रसूल पाक ने फरमाया जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। तो अबू जहल अंदर से बहुत खुश हो गया, बताशे फूटने लगे कि मैंने तो सिंपल क्वेश्चन किया था मुट्ठी में क्या है, कह देते कंकरी है, मैं चला जाता। वो बोलेगी ये कौन है, ये क्या बोलेगी, इसका तो मैं चुन के लाया हूं, ये तो मेरी मुट्ठी में, इसे तो बैकडोर से मैं लाया हूं। मेरी ही मुट्ठी में रहकर मेरे खिलाफ कैसे बोलेगी? इंतहा पसंदों का यही गुरूर तो है कि भारत में रह के मदीने की बोली क्यों बोलता है। यही तो उनका गुरूर है। हम शुक्रिया के साथ कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, शुक्र है हम मुसलमान हैं। वो कहे गर्व से बोलो, तो हमारे यहां गर्व नहीं है। एक ही फायदे की चीज है, वो है गर्व है, जिससे जायज बच्चे जन्म लेते हैं। बताओ मेरी मुट्ठी में क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तेरी मुट्ठी में वो बताए, मुट्ठी में जो है वो बोले मैं कौन हूं। तो एक सिंपल क्वेश्चन चेंज इनटू क्रिटिकल क्वेश्चन।
नबी करीम ने तवज्जो कर दी, कंकरी ने कलमा पढ़ दिया। जैसे ही कंकरी ने कलमा पढ़ाई भगा गया। अबे चुन के मैं लाया था, बोली इनकी बोल रही है। खिलाते मिलाते हम लाए, बोली इनकी बोल रही है। ये अजीब हमारा असेंबली का मिंबर है, चुन के हम लाए और शहीदों की बोली बोल रहा है, सुन्नियों की बोली बोल रहा है। अरे भाई, जिस चीज के लिए तुमने चुना है वो और है, और ये जो चीज है ये और है, ये और काबिल गौर है। इस वाक़े को आपने बार बार उलमाए कराम से सुना है। अब मेरा तबसरा इस वाक़े पर जी। अबू जहल दूर से आया, मुट्ठी को बंद करके आया, नबी करीम के पास आया, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। रसूल पाक ने कहा जो तेरी मुट्ठी में वो बताया मैं कौन हूँ। कंकरी ने कलमा पढ़ दिया। अबू जहल गुस्से में आया, नबी करीम की तरफ कंकरी फेंका और फेंक के भाग गया। इससे काफिर की आदत मालूम हुई कि चैलेंज करता हुआ आता है। जब मजहर आला हजरत मौलाना हशमत अली खान साहब जैसे शेर बेशैले सुन्नत से सामना पड़ता है तो वैसे ही भागता है। मैंने कहा आना किससे सीखा? कहा अबू जहल से। और भागना किससे सीखा? ये भी अबू जहल से। आप जरा गौर करते चले। जरा एक फूल मुझे दीजिएगा, भाई एक ही काफी है। अब पब्लिक से पूछता, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? बोल, खड़े होके बोलो, गौर से देखो, कुछ भी नहीं, आपकी भूल है। मैं कहना क्या चाहता हूं, तेरी नॉलेज का, इल्म का इम्तिहान लेने के लिए मुट्ठी में कुछ रखना जरूरी नहीं है। ना रख के भी मैं पूछ सकता हूं, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? अबू जहल दूर से आ रहा है, क्या जरूरी है कि मुट्ठी में कुछ हो? वो भी मेरी तरह मुट्ठी खाली करके पूछ सकता था। और हो सकता है कि इसकी मुट्ठी में कुछ भी ना हो, खाली आजमा रहा हो, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। लेकिन सरकार का जवाब, जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। इसका मतलब नबी ने देख लिया कि मुट्ठी खाली नहीं है, मुट्ठी खाली नहीं है। अब जो है वो बोलेगी मैं कौन हूं। तो अबू जहल अगर ज़हीन होता तो समझ जाता कि जिस पैगंबर को ये मालूम है कि मुट्ठी खाली नहीं है, फिर उसे ये भी मालूम होगा किस चीज से भरी है। लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अपने छीन लेता है। बोला हाँ ठीक है। कंकरी ने कलमा बोल दिया तो बहुत लदी कफर, टूट गई उसकी कमर। कभी देखे इधर, कभी देखे उधर, भाग खड़ा हुआ, अपना सफर ले लिया, सफर हो गया सिफर। कंकरी ने कलमा पढ़ा, घबरा गया। मैं कैसे आपको इल्म गैबे रसूल समझाऊं, बड़ा एतबारी मामला है ये। गैब का मामला बड़ा एतबारी है। देखो, एक औरत को घर में बंद कर दो और बाहर से ताला लगा के लोगों से पूछो बताओ अंदर कौन है। मेरे को क्या मालूम, दिखा के बंद किया है। अल्लाह जाने घर खाली है, लेकिन वहां से दो बर्तन के टकराने की आवाज है। अब बता कोई तो है, कौन है? तो बाहर वालों के लिए औरत गैब, हमें जो घर में औरत बंद है उसके लिए बाहर गैब। एक बक्से में कबूतर बंद करो और बंद अकेले करो और फिर पब्लिक को बुलाओ, बक्से में कौन है? तो पब्लिक के लिए बक्से के अंदर गैब, और जो कबूतर अंदर है वो क्या जाने बाहर कौन, तो उसके लिए बाहर गैब। बाहर से देखो तो अंदर वाला गैब, अंदर से देखो तो बाहर वाला गैब। तो अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकरी थी वो कंकरी नबी के लिए गैब, तो कंकरी के लिए नबी गैब। तो मेरा नबी यही दिखाना चाहता, बेवकूफ तू मेरे इल्म गैब का इम्तिहान लेता है, मैं जिस पे नजर डाल दूं वो गैब की बोली बोलने लगे।
দিয়ে বিল্লাহ।